नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको दिल से भी स्वागत करता हूँ इस चैनल के ऊपर, क्योंकि आपके प्यार के बिना इस चैनल इतने आगे नहीं आ पाते और आगे भी बहुत जर्नी बाकी है। तो प्लीज़ आपका प्यार बरसाते रहिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप साथ-साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, क्योंकि आपको टेलीग्राम के इसलिए जॉइन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, नहीं भी हो, तो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप काम करिए। आप देखिए वहाँ पे अभी मैं जो मतलब कॉल प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ, वो फ्यूचर और ऑप्शंस में है और बैंक निफ्टी निफ्टी का है। तो अगर आप कैश इक्विपमेंट में काम करते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, उसका भी कॉल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जाकर जाकर पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, नीचे सारे के सारे लिंक है। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक पीएसयू कंपनी है। पीएसयू मतलब आप सभी जानते हैं, पब्लिक मतलब पब्लिक सर्विसेज कंपनी है। तो जो एक गवर्नमेंट कंपनी आप बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी में कितना दम है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, और कंपनी ने कौन सा डेट अनाउंसमेंट किया, जो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जिसके कारण आपको इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, उसी के डिटेल्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम आप यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। कंपनी का नाम है वेल, VHEL। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, वो मुझे इस कंपनी को एक खासियत चीज जो लगता है, आप जानते हैं कौन सा है? वो है कंपनी हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप डिफेंस सेक्टर में भी इसको देखने को मिलेगा, आप रेलवे सेक्टर में भी इसको देखने को मिलेगा, पावर एनर्जी में भी देखने को मिलेगा, सोलर सेक्टर के भी ऊपर देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। चलो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल के ऊपर है, पावर सेक्टर के ऊपर है, पावर ट्रांसमिशन के ऊपर, जो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, सोलर प्रोजेक्ट विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ जो वाटर मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट में उसके ऊपर काम करते हैं, रेलवे सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। आप देखेंगे तो बहुत, देखिए डिफेंस डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। CO2 कैप्चरिंग मतलब जो कार्बन है उसको कैप्चरिंग के लिए भी कंपनी काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो मैं एक बार आपको एक एक करके भी दिखा भी देता हूँ, जो इसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है वो मैं आपको एक बार विजिट भी करा देता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए, कार्बन कैप्चर क्या होते हैं? कार्बन कैप्चर मतलब कंपनी का जो अभी इस देखिए कार्बन कैप्चर जो है, वो देखा जाए तो मतलब जितने सारे कार्बन छोड़ा जाता है, मतलब सोचिए कोई भी पावर प्लांट से, कोई भी गाड़ियों से जो कार्बन इस मतलब क्लाइमेट में छोड़ा जाता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए एक मशीनरी तैयार किए हैं इसी कंपनी ने। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में, जो डिफेंस सेक्टर को इस कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। आप देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर मतलब सिर्फ जितने सारे जेट फ्लाइट्स है, जितने सारे मतलब मिसाइल्स चलाए जाते हैं, साथ ही साथ जितने सारे सबमरीन्स है, जितने सारे मतलब ये एयरक्राफ्ट है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर और सैटेलाइट्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जितने सारे इक्विपमेंट्स है, वो इसी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो एक पॉजिटिविटी है इस कंपनी के लिए। और भी देखिए, आप देखेंगे तो चलो मैं एक बार आपको दिखा दूं, पावर सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, पावर एंड एनर्जी के ऊपर भी कंपनी स्ट्रांगली काम कर रहा है। आप देखेंगे तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं, बिग बिग सोलर। मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिया था कि फ्लोटिंग सोलर। तो फ्लोटिंग सोलर क्या होता है आप सभी जानते हैं। फ्लोटिंग सोलर मतलब जो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग के बेसिस से सोलर प्रोजेक्ट पैनल लगाए जाते हैं, तो उसको फ्लोटिंग सोलर कहा जाता है। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टोटली 35+ ईयर एक्सपीरियंस है इस कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। आज कंपनी स्टार्ट नहीं किया, बहुत पुराना स्टार्ट किया। मगर एक पॉइंट मुझे यहाँ पे वीक लगा, इतना पुराना स्टार्ट करने के बाद भी आज नंबर वन हो सकते थे, आज भी नंबर वन नहीं हुआ। सिर्फ एक ही कारण, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट का डिसीजन से ही गवर्नमेंट का कंपनी बर्बाद हो जाता है। आज अगर देखेंगे तो BSNL कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो मतलब गवर्नमेंट का मैं कोई बुराई नहीं चाहता, मतलब बुराई बोलना नहीं चाहता। तो आप समझदार हैं तो आप खुद समझ सकते हैं। तो इतने पुराना कंपनी, इतना पुराना इंडस्ट्री स्टार्ट करने के बाद भी आज पीछे हो गया। आज टाटा मोटर्स, अदानी मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी,
तो आज आगे चल के सामने आ गया। तो सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन हो रहा है, इस कंपनी में उतना ग्रोथ नहीं मेंटेन हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रेलवे सेक्टर में जितने सारे इंजिन है, और तो इसके देखिए पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं, इंजन का ही पेयर पार्ट बनाए, मतलब पूरा का पूरा इंजन नहीं बनाते हैं, उसका ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो पेयर पार्ट्स है वही बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है आपके सामने ही है। अभी देखना है कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनाउंसमेंट ही आपको एक फायदा दे सकते हैं। वो अनाउंसमेंट है कंपनी 15 सितंबर 2022 में, एक बार लिखना चाहता हूँ 15 सितंबर। तो 15 सितंबर में आपको क्या करने वाले हैं, कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड कंपनी यहाँ पे दे चुक मतलब देने वाला है 0.40 पैसे का। तो आप कहेंगे सर 0.40 पैसे लेके मुझे क्या क्या होगा, कंपनी का प्राइस भी देख लीजिए, कंपनी का प्राइस कितना, अराउंड अराउंड 70, मतलब अभी कंपनी का टोटल प्राइस है 60 रुपीज़ के आसपास। तो 60 रुपीज़ का कंपनी आपको 40 पैसे का डिविडेंड दे रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक ही है कंपनी का हालत के हिसाब से। तो अभी क्या है, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ डेटा आपको देखना चाहिए, जैसे मार्केट कैप कितना, 20,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसका एंटरप्राइज वैल्यूज कितना है, 18,000 करोड़। इसका मतलब मार्केट कैप जितने कंपनी के पास जितने शेयर है, वही तरीके से शेयर इसके पास है। कंपनी का देखिए पी रेशियो 29 है, इंडस्ट्री रेशियो 28 है, चलो ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत वीक है, यही से आपको वीकनेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो चीज मुझे इस कंपनी का सबसे ज्यादा वीक लगा, वो है कंपनी 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, और कर्जा है 4,800 करोड़ का। मतलब 10 गुना ज्यादा कंपनी का इनकम के ऊपर 10 गुना ज्यादा कर्जा है। तो जितना कर्जा रहेगा उतना कंपनी कितना भी इनकम कर ले, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम ही दिखेगा। हाथ में कैश भी 500 करोड़ के आसपास है। कंपनी का देखिए जो इन्वेंटरी डेज है, मतलब मतलब प्रोडक्ट तैयार करने में कंपनी को करीबन करीबन 165 दिन लग रहा है। और कंपनी का जो डेटोस डे है, मतलब कंपनी में प्रोडक्शन करने के बाद माल बेचने के बाद हाथ में जो पैसा आ रहा है 52 डेज में। तो यहाँ पे भी टाइम ज़्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ 26% है, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना 130% से ऊपर है। मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि सेल्स कम हो रहा है कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो जा रहा है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसका प्रोडक्शन कम होता है, मगर एक प्रोडक्ट भी मतलब बिक गया ना तो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना पड़ता है, तभी इसको अर्निंग ज़्यादा मिलता है। तो कंपनी का मार्केट कैप और टू सेल्स देखने को मिला 1 रुपीज, मतलब 90 रुपीज, सॉरी 90 पैसे के आसपास। तो एक लो वैल्यूएशन में जरूर दिख रहा है। ईबिटा जो मार्जिन है 12.8%, तो ईबिटा मार्जिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। और अभी किस कंपनी का कंप्यूटर की बात करूँ, उससे पहले कंपनी का बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कंपनी बीच में कंपनी दो दो बार करके लॉसेस में किया, 2020 में लॉस किया, 2021 में लॉस किया, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन सिचुएशन था। और इस टाइम कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने के कारण कंपनी के ऊपर लॉसेस देखने को मिला। क्योंकि गवर्नमेंट देखिए हमेशा सोचते हैं, गवर्नमेंट हमेशा सोचते हैं सर्विसेज मुझे देना होगा, मुझे प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं रखना होगा, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर फोकस रखूंगा और सर्विसेज नहीं दूंगा तो मेरा जो कुर्सी है वो तो चला जाएगा। क्योंकि जितने सारे इस इंडिया के जो मतलब जितने सारे लोग हैं, हम भी है, आप भी है, हर कोई है, तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट का उल्टा करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है आपसे, मतलब गवर्नमेंट को आप कितना प्रेफर जिस तरीके से किया, वोटिंग जिस तरीके से किया, उस तरीके से सेम टू सेम आपको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। मगर देखिए आपको मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ मिले गवर्नमेंट से, ना मिले तो मैं गवर्नमेंट चेंज कर दूंगा, मैं वोट दूसरे को दे दूंगा। इस तरीके से सिनेरियो के लिए ही गवर्नमेंट हमेशा सर्विसेज के ऊपर फोकस रखते हैं, प्रॉफिट के ऊपर नहीं, इसलिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पिटते जाते हैं। तो कंपनी का देखिए रिटर्न्स के चक्कर में यहाँ पे टोटली नेगेटिव आ गया। और कंपनी के देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए उतना खास अग्रेसिव नहीं रखा, एफ ने, डीएस ने चलो 12% रखा, पब्लिक ने 12%, सॉरी 20%, और प्रोमोटर के पास 63%। तो कंपनी के देखिए जो मतलब इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी जो वेल है वो बहुत मतलब 6 नंबर कंपनी का रैंकिंग देखने को मिला। तो कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा हाइक लगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि कंपेरिजन टू यहाँ पे देखिए सीमेंस है, हैवेल्स है, एबीबी लिमिटेड है, तो इस कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से देखिए इसका डेप्थ कितना कम है,
साथ ही साथ इसका मार्केट कैप मतलब सेल्स जो है उनसे कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप जो सेल्स जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट नेगेटिव है। आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर एंटर करना। अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो इस कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि कंपनी बहुत मतलब वोलेटिलिटी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से नजरिया देखने को मिला, टोटली लगातार गिरते गए। कंपनी अप ट्रेंड जैसा मूवमेंट नहीं है, डाउन ट्रेंड जैसा मूवमेंट है। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके नहीं रखा, आज तक नहीं नहीं किया। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब सोचूंगा। तो ये था आज का स्टॉक का डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।